ठीक है, इस तरीके से मेटल सब लोग बना सकते हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं रहेगा कुछ, आई थिंक क्लियर है। मैंने क्या किया, डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस। मैंने आपको पॉइंट टू ऑफसेट मारने बताया था। डुप्लीकेट एज, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, पॉइंट टू, इसका ट्विन को ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जीबी ओरिएंट जेम्स ले लिया, इसको क्लिक कर लिया, नियर ऑन कर लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लिया, स्नैप यस कर लिया। यहाँ पे स्पेसिंग जो है मैंने 0.15 कर लिया, या 0.2 कर लिया। ये तो आता है सबको, कोई डाउट है किसी को? नो सर। ये क्लियर इतना? ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ता है कि आप इसमें प्रॉन्ग डालते हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डायमंड सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं नीचे मूव कर दिया। ठीक है, नीचे कितना, टेबल के लेवल तक, जैसे आप फ्लैश शेडिंग में करते हैं टेबल और मेटा का लेवल, वैसे इसमें भी टेबल लेवल, या तो कहीं कहीं पे नीचे आपको 0.05 नीचे लेने बोलेंगे, 0.05, 0.5 नहीं, 0.05, या तो आप लेवल पे ले लो। क्लियर इतना? वापस F6 प्रेस किया। ठीक है, यहाँ पे चैनल बिल्डर लिया मैंने, चैनल बिल्डर, यहाँ पे सेक्शन यू कर दिया। ठीक है, टॉप में गया, यहाँ पे इसको ब्रॉडनेस का कम किया मैंने। यहाँ पे कितना करना है, टेबल के लेवल तक। टेबल समझते हो आप लोग? हाँ, टेबल के लेवल। और फ्रंट और गर्डल, फ्रंट से टिक और गर्डल के बीचों बीच। ठीक है, अभी बीचों बीच है, टिक, गर्डल है, टिक है इसके बीचों बीच। क्लियर है? ये मैंने मेटल ले लिया इस तरीके से, चैनल बिल्डर। अभी कहाँ से आता है, कैसे आता है, वापस देखो। ये मैंने किस लिए लिया है, इसको कट मारने के लिए, इस तरीके से बुलेट बुलेट डिफेंस करने में। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या भाई, नाम क्या तुम्हारा? किसी रेफरेंस है यहाँ पे? पुकार जादव। तुम्हारा कोई भाई नहीं है ना, अकेडमी में नहीं है तो भाई कोई? ठीक है, देखो, वापस डायमंड सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे जाओगे सेटिंग में, सॉरी कटर में जाओगे, यहाँ पे चैनल बिल्डर है, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने में इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा आपको, आप यहाँ से पुश कर देंगे इसके अंदर, आपको एक कटर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इस तरीके से आपको ब्रॉड करना है, ब्रॉड कर लो, हाइट बढ़ाना है, जैसे हाइट बढ़ाना है आपने हाइट बढ़ा लिया इस तरीके से। ठीक है, इसको आगे तक एक्सटेंड करना है, आप कर सकते हो अपने इस तरीके से। ठीक है, यहां से इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो इसमें। यहाँ पे जाओगे स्टाइल्स में, ये अलग अलग शेप के दिए हुए हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ से कितना रखना है, ये शेप कैसा रखना है, ये शेप कैसा रखना है, तो आप नॉर्मली वाला शेप रखो, सिंपल फ्लैट। ठीक है, और यहाँ पर अभी इसका वापस से थिकनेस कम करता हूँ, इसका वेट कम करता हूँ मैं, टेबल के लेवल तक लिया। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रंट से गर्डल टिक के बीचों बीच, यहाँ से भी अब इसका हाइट कम करना है, हाइट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैंने क्या किया, समझे? कोई डाउट आप लोगों को भाई? क्लियर इतना? प्रेस प्रेस कर, इस तरीके से हो गया। अब मैंने क्या किया, अब एक कटर रेडी हो गया, इसको हाइड करता हूँ फिलहाल के लिए। एक कटर रेडी हो गया, अब मैं वापस डायमंड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, वापस से मैंने क्या किया, F6 प्रेस किया। यहां पे मैं लूंगा, चैनल बिल्डर लिया था, अब मैं लूंगा माइक्रो प्रॉम कटर।
इसको क्लिक कर लिया। इसका भी सेक्शन यू होना चाहिए, अभी यू नहीं है। यू सेक्शन चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसको आपने यू कर दिया यहाँ पर, यू। ठीक है। अब इसका भी, पहली बात आप एक बार फिर से वापस देखो, टेबल किसको बोलते हैं। एक गर्डर का टेबल मतलब ये टेबल है। ये लेबल का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं यहाँ पे लेके आया, इसको सिलेक्ट कर लिया, ये दोनों मीटर ने बाहर ले लिया 5 में। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ जो टेबल का लेवल है, ये टेबल है, उसके लेवल पे इसका थिकनेस उतना है। ठीक है। अगर थिकनेस कम ज्यादा करोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। आप यहाँ पे लाइन दिख रहे हैं, एच, आपको एच के लेवल तक रखना है। क्लियर आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? ये हो जाएगा आप लोगों से। अब देखो, अब अपने को माइक्रो प्रॉन्ग कटर लेना है, तो माइक्रो प्रॉन्ग कटर में भी वही ध्यान रखना है। सिलेक्ट किया आपने, F6 प्रेस कर लिया, यहां से माइक्रो प्रॉन्ग कटर, सेक्शन यू। अब इसका चौड़ाई कितनी रहेगी, ये टेबल के लेवल तक। टेबल दिख रहा है आपको? किसी को टेबल में डाउट है तो बताओ। ठीक है। और गर्डर और टिक से बीचों बीच आप यहाँ डायरेक्ट हाइट भी कम कर सकते हो, जैसे आपको बताया गया है। ठीक है। एक गंबल सा काम करता है, आपको ऊपर मूव करना है, इसको ऊपर आप मूव कर सकते हैं इस तरीके से। ये समझ गए आप लोग? गर्डल, गर्डल और टिक के बीचों बीच। क्लियर है? स्पेस प्लेस कर दिया आपने। समझे? दो कटर हो गया। अब तीसरा देखो, वापस डायमंड ले लिया मैंने, F6 प्रेस कर लिया। अब मैंने वापस क्या किया, माइक्रो प्रॉम कटर वापस ले लिया। यहाँ पे स्टैंडर्ड है, मैंने यहाँ पे मिडिल क्लिक कर दिया। ठीक है। मिडिल का जो थिकनेस है, ये 0.1 होना चाहिए यहाँ पर। अब इसको लेके जा रहा हूँ यहाँ पर, 0.07 है, 0.1 कर दिया। राइट व्यू में गया। अब इसका, इसको ध्यान रखना, एक गर्डर के लेवल तक होता है, ये पूरे नीचे तक नहीं होगा। इसको मैंने क्या किया, ड्रॉप करके इसको ऊपर ले लिया, गर्डल के लेवल तक। स्पेस पेस्ट कर। ये तीन तरीके के कटर्स में यूज हो रहा है। ठीक है। तीनों का शेप पहले देखो आप ध्यान से, कि शेप दिखता कैसा है तीनों। ये कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, ये इसके जैसा ही है। ए भी यू है, ए भी यू है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, एक गर्डर के लेवल तक है, एक गर्डर टिक के बीचों बीच है। इसका थिकनेस टेबल के लेवल तक है, इसका थिकनेस 0.1 है, 0.1 से 0.12। समझे? आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, बुलियन डिफरेंस, तीनों सेलेक्ट करके आपने तीनों से बुलियन डिफरेंस कर दिया। ये हो गया माइक्रो सेटिंग। नहीं समझा कुछ भी? नहीं समझा, मुझे पता है नहीं समझा। सारी समझा कुछ? सर सेंटर का कटर और यू कट का लेवल सेम रहेगा ना? नहीं। अच्छा, ओके। सेंटर, सेंटर कटर और जो चैनल बिल्डर है, ये दोनों का लेवल सेम रहेगा। सेम रहेगा ना? हाँ सर, ओके ओके ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? एक बार वापस दो। हाँ, देखो, इस इतना आपको पता है। ये डायमंड को टेबल तक लिया, क्लियर है। वहां पर डायमंड सेलेक्ट कर लिया, क्लियर है। F6 प्रेस कर लिया, यहाँ पे गए चैनल बिल्डर ले लिया। ठीक है। अब चैनल बिल्डर एक बार आपने सेटिंग कर दिया, तब जब तक मैट्रिक्स बंद नहीं होगा तब तक ऑटोमेटिक सेटिंग आ जाएगा। आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको रिसेट कर देता हूँ, वापस मैनेज करने बताता हूँ। रिसेट कर दिया। अब यहाँ पे गया टॉप में, ये मैंने क्या बोला आप लोग कितना रखना है, टेबल का लेवल। मैं यहाँ से क्लिक किया, टेबल का लेवल। हाँ बोलिए। हेलो, क्लास ले रहा हूँ। अरे हाँ, पीछे हैंग हो रहा था इसकी वजह से।
क्या 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 क्या? महेश भाई को फोन कर दो। अरे महेश भाई को मैं मत बोलो, तुम जाके लेके आओ, मान लो अगर कोई है तो किसी को भेज दो ना, ऐसा बोल दो। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहां पे भी मैंने आपको बोला है गर्डल टिक के बीचों बीच। अब गर्डल टिक के बीचों बीच आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं लाइन दिख रहा होगा इस तरीके से, दिख रहा है आपको, लाइन दिख रहा है, तो लाइन को सेंटर मान लो, दोनों का बीचों बीच लाइन है। ठीक है, आपने क्या किया, इसको मूव कर लिया,